चन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। यह कक्षा उपशास्त्री शीर्षक हितोपदेश मित्रलाभः कथामुखम। पूर्व के पाठ में मैंने इस पुस्तक से लेखक के बारे में एवं मित्रलाभ कथासार, मंगलाचरण, विद्या प्रशंसा इतना का मैं दर्शाए हुए थे। आज इससे आगे कथामुखम के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। कथामुख इसका क्या है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत वाङ्मय में नीति के विषय में बहुत ही ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण और महाभारत आदि पुराणों में, धर्मशास्त्रों में भी भौतिक उपदेश यत्र तत्र पाए जाते हैं। हितोपदेश मित्रलाभ के रचयिता नारायण पंडित हैं। ये बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित थे। इनका समय चतुर्दश यानी 14 शताब्दी मानी जाती है। हितोपदेश की रचना पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथों से की गई है। पंचतंत्राद तथा अन्य अस्माद ग्रंथादाकिस्य विलिख्यते। पंचतंत्र के विश्व न होने पर भी प्राज्ञलता पूर्वक रचना शैली के होने से स्थान स्थान पर रामायण, महाभारत, पुराण और पंचतंत्र मनोहर श्लोकों का संकलन होने से हितोपदेश नीति ग्रंथों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। अब इसका कथामुख क्या है, इसका कार्य पढ़ते हैं। ये गद्यांश है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम तत् सर्वास्था भी गुणपेतः सुखसायनो नाम नरपतिरासीत् सभुवती रे कदा केना अपि पाठमानम् श्लोकद्वयं श्रावः। अर्थात इसका अर्थ कहने का अर्थ है, इस कारिका का अर्थ है गंगा के किनारे, गंगा तटे है, गंगा के किनारे पाटलिपुत्र यानी पटना नाम का नगर है। वहाँ पर स्वामी केशव
गुणों से युक्त राजा सुदर्शन नाम के राजा थे। उन्होंने एक बार किसी से पढ़े हुए 2 श्लोक सुने। अस्य कारकायां व्याख्याः शृण्वतः। इस कारका के व्याख्या कहते हैं, भागीरथी तीरे गंगा तटे पाटलिपुत्र नामधेयम्। पाटलिपुत्र नामकं नगरम पूरम सुदर्शनो नामनः, अर्थात नामनः सुदर्शनः राजा नरपतिः राजा आसीत्। अभवतः सः प्रोक्त भूपतिः राजा एकः अस्मिन् समये केनापि जनेन पठायमानः अवधीयमानम् अश्लोकं द्वयमः पदद्वितीयं सुश्रावः अर्थात श्रुतवान सुने। भागीरथी तीरे, भागीरथी अर्थात आगतः भागीरथी, भागीरथी ऑन त्रिपः भागीरथी त्रिपदः स्रोतः भीष्मः सुरतिः इत्यमरः। पाटलिपुत्र नामधेयम्, पाटलिपुत्रं नामधेयं यस्यः बहुव्रीहि समासः न नगरं च विशेषेण है अस्ति और लॉर्ड टीव तत्र तस्मिन् तत्र यह अव्यय है सर्वस्वभाविगुणोपेतो स्वाभिमानो गुणः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः सर्वे च स्वाभिगुणः कर्मधारय समासः सर्वस्वाभिगुणः उषतः तृतीया तत्पुरुषः नरपतिः नराणां पतिः षष्ठी तत्पुरुषः समासः आसीत् असः लङ्गः तिपः भूपति भुवः पति षष्ठी तत्पुरुषः समासः। अब कहने का तात्पर्य है, गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। वहाँ पर स्वामी के राजा सुदर्शन नाम के राजा थे। उन्होंने एक बार किसी से पढ़े गए 2 श्लोक को सुने। अब वे श्लोक क्या सुनते हैं, जरा ध्यान देने की बात है। अनेक संयोगयोच्छेदिः परोक्षथस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्तबन्धवस्यैव च स। अर्थात अनेक संयोगच्छेदिः परोक्ष अर्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य न अस्ति स अंध एव। अत्र श्लोकस्य अयम श्लोकः व्याख्याः अनेक संशयोच्छेदिः बहु संदेह निवारकं परोक्ष अर्थस्य अर्थातः अदृश्य पदार्थत्वं दर्शकं दर्शयति ज्ञापकमिति भावः। एवं च सर्वस्य सकलं
जनस्येतिशेषता लोचनम नेत्र रूपम शास्त्रम विद्या यस्याः जनस्य अस्ति न विद्यते सह जनः अंधः इव नेत्रहीनः एवं अस्तिति शेषः। कहने का इस श्लोक का अर्थ है अनेक संदेहों को हटाने वाला और दृश्य पदार्थ को जताने वाला, इस सब का नेत्र रूप ऐसे शास्त्र जिनके पास नहीं है वह अंधा है। अनेक संशयोच्छेदी अनेके चौते संशयाः तान उच्छन्ति इति तस्मिन् भ्रमः। अनेक संशयाः यह और अन्य दोनों पद भी शास्त्र इनके विशेषण है। अब ये दूसरा श्लोक है, यौवने धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैव अन्यर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकितः एकु एकेम अपि अनार्थाय यत् चतुष्टयम् तत् किमु। जवानी द्रव्यों की प्रचुरता, धनों की प्रचुरता, जवानी और धनों की प्रचुर मात्रा में, हुकूमत और विवेक शून्यता, इनमें से एक भी यदि किसी के पास है तो अनर्थ है। पर जहां यह चारू मिल जाए तो इनमें क्या होगा? अनर्थों के विषय में कहना ही क्या है। एक मिल जाने, एक प्राप्त होने पर, क्या प्राप्त होने पर? जवानी, धनों की उन्मादता, हुकूमत और विवेक शून्य, इसमें से यदि एक मिल जाता है तो उसका तो यह अनर्थ होता है। और पर जहाँ यह चारू मिल जाए इसमें कहना ही क्या है। इत्याकर्णात्मनः पुत्राणाम मधित शास्त्राणाम नित्यनुमार्गम गामिनीनाम शास्त्रानुष्ठानेनो द्विगण्मनः स राजा चिन्तयामास। अस्य कारकायाः अनुवादः। ऐसा सुनकर राजा सुदर्शन शास्त्र के अध्ययन से शून्य नित्य कुमार्ग में जाने वाली अपने पुत्रों के शास्त्रों का अभ्यास कराने के लिए व्याकुल चित्त होकर चिंता करने लगे। को अर्थः पुत्रेण जातेन जो न विद्वान न धार्मिकः कानेन चक्षुषा किम वा चक्षुपीडनेव केवलम्। जहाँ पुत्रः विद्वानः धार्मिको नः, जो पुत्र विद्वान धार्मिक नहीं है, जातेन पुत्रेण का अर्थः अकारेण चक्षुषा किम वा केवलम् चक्षुपीडा एवः। जहाँ अर्थात पुत्रः विद्वानः बुधो नः धार्मिको न पुण्यवानः न जातेन उत्पन्नेन पुत्रेण तयेन कः अर्थ किं प्रयोजनम्। यथा कारेण दर्शन विकलेन
चक्षुका नेत्रेण किं प्रयोजनं वा अथवा केवल चक्षु पीड़ा एव नेत्र व्यवस्था भवति। शेषः, जो पुत्र विद्वान नहीं है न धर्मात्मा है, ऐसे जन्मे हुए पुत्र से क्या प्रयोजन है। जैसे कि काने नेत्र का क्या प्रयोजन है, अथवा खाली नेत्र पीड़ा ही है। विद्वानः वेत्तितः जातेन जनः त्यक्तः अर्थः अभितो अभिधेयस्त्वा वास्तु प्रयोजनं निवृत्तेषु। चक्षु पीड़ा षष्ठी तत्पुरुषः समासः अत्र। यहाँ अत्र दिष्टालंकारः और अनुपस्थ छंद है। यहाँ पर दिष्टालंकार अनुपस्थ छंद है इस श्लोक में। अजात मृत मूर्खानां बर्मादो न चाशतमः सुकृत दुख कारा वाद्यवंती मस्तु पदे पदे। अज्ञात मृत मूर्खानां आद्येवरम अंतिमो न आद्यो सुख दुखकारो तो अंतिम पदे पदे। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ जन्म रहित, मरा हुआ और मूर्ख, इन तीनों पुत्रों में पहले जो जन्म रहित और मरा हुआ कुछ प्रिय है, लेकिन पहले दो एक ही बार दुख देते हैं, परंतु पिछला मूर्ख पग में दुख देता है। न जातो जैन जातेन जाति वंशः समुत्तीनोमम परिवर्तिनः संसारे मृतः को वा न जानते। जातेन जैन वंशः समुत्पन्नी जातिः स जातः परिवर्तनी संसारे मृत को वा जानते। जने हुए जिस पुरुष पुत्र के कुछ उन्नति को प्राप्त होता है, उत्पन्न हुआ परिवर्तन शोकः, संसार में मरकर कौन उत्पन्न नहीं होता है। अब आगे की श्लोक देखा जाए। नीचे गुणी गण गणना आरंभे च न पतति कठिनो सुसम भ्रमात यस्याः अतेनाम्बा यदि सुनीति बद बंधा कीदृशो भवति। विद्वान के समूह की गिनती के आरंभ में जिस पुरुष के विषय में चाक अतिशय शीघ्रता से नहीं चलती है, ऐसे पुत्र से माता पुत्रवती हो या बाँझ कैसी होती है बताओ। दाने तपसी शौर्ये च यस्य न पथितं मनः अविद्या लाभार्थे च मातुरुचा एव सः। यस्य मनः दानवे तपसी शौर्ये विद्यायाम् अर्थलाभः च पतितः न सः मातुच्चारः एव। यस्य पुरुषस्य मतः चितः दाने विस्तरणे तपसि तपस्यायाः शौर्ये सुकर्मणि पराक्रमः इति भावः। विद्यायां शास्त्रे अर्थलाभे धन प्राप्त हो च पथित च प्रख्यात नु सह पुरुषः मातुः जनयः उच्चारः एवः पुरुषमः एव तादृशो पुरुषो मातुमलः एवः।
जिसका मन दान में, तपस्या में, शत्रुता में, शूरता में, जिसका मन दान में, तपस्या में, शूरता में, विद्या में और वन धन कमाने में प्रख्यात नहीं है, वह माता के मल के समान है। शौर्यः सूरस्य भावः कर्मः एव तस्मिन् सूरः विद्यायां विद्या क्यप्यतापः अर्थलाभे अर्थस्य लाभ अस्तिरस्मिन्। वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख तान्यापि एकश्चंद्रोस्तमो हन्ति न च तारागणो अपि च। एक गुणो पुत्रो वरम मूर्खशतानि अपि वरम न एक चंद्रः तमो हन्ति तारागणः अपि न हन्ति। एकः एकाकी गुणी गुणवानः विद्वानः नित्यर्थः पुत्रः तनयः वरम श्रेष्ठः तथा भवति इत्यर्थः। परम सुख स्वाति रुचि मूढ़म दशवती परम नो वर्तते दृष्टान्तालंकारेण प्रस्तुतमेव समर्थयति। एक मात होता हुआ भी विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। एक मात होता हुआ भी विद्वान पुरुष श्रेष्ठ है, किंतु 100 मूर्खों पुत्र भी श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि अकेला होने पर भी अकेला होने पर भी चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देती है, पर नक्षत्रों का समूह भी अंधकारों को नष्ट नहीं कर सकता है। एक चंद्रमा आकाश में रहने पर सारी अंधकार को दूर कर देती है, तो नक्षत्रों की, ग्रहों की संख्या तो बहुत रहें, तारे बहुत रहें, लेकिन वह अंधकार ही रहता है, अंधकार को नष्ट नहीं करते हैं। एकः एकाकी त्वम एकः तुमरः गुणी गुणः इनिः पुत्रः आत्मजः जनस्य सुतः सुतपुत्रः तुमरः वरम देवादिवितेः बरः श्रेष्ठेति कुमल्लवे मन विषय। अब आगे श्लोक पढ़ते हैं। पुण्य तीर्थे कितम जेन तपः क्वाप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत वस्य समिधो धार्मिकः शुचिः। येन क्वापि पुण्य तीर्थे अति दुष्करम तपः कृतं तस्य पुत्रो वस्य स्मिदो धार्मिकः शुचिः भवेतः। जैन पुरुषेण त्वापि कुत्रापि पुण्यतीर्थे पवित्र तीर्थे अति दुष्करम अतिशयोक्त कठोरः तपः तपस्याः कितः विहितमः तस्य तपस्याम् आचरतः पुरुषस्य पुरखः तनयः वश्यः अधीनः आज्ञापालकः संविदः संप्रतिशाली धार्मिकः धर्मः चरणशीलः धर्माचरणः सुधीः विद्वानः भवेदः स्यात्। जिस पुरुष ने किसी पवित्र तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की है,
उसका पुत्र, उसका अधीन, संपत्तिशाली, धर्मात्मा और विद्वान भी होगा। अर्थागमनो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्य पुत्रो अहंकरी च विद्यायन षष्ठ जीव लोकेषु सुखानि राजन। हे राजन, नित्यम अर्थागमनः आरोपितः प्रिया प्रियवादिनी भार्या वश्यः पुत्रः अर्थकरी विद्या च जीव कस्य षष्ठ सुखानि। हे राजन, नित धन का आवागमन, हे राजन, नित धन का आवागमन, आरोग्य प्यारी और प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी के अधीन आज्ञाकारी पुत्र और संपत्ति का उपार्जन करने वाली विद्या, इस प्रकार मनुष्य लोक में ये 6 पदार्थ सुख को उत्पन्न करने वाले हैं। को धन्यो बहुनी पुत्रे कुशलाक पूर्ण आढके वर में कम कुतला आलंबी यत्र सूयते पिता। कुशला पूर्ण ढके बहु पुत्रे कह धन्य कुलालंबी एक वरम यत्र पिता विष्यते है। भूसे से पूर्ण आधक नाम के पात्रों से तुल्य बहुत से पुत्रों से कौन सा पिता कितात होता है। एक मात्र होने पर भी वंश का अवलंबन भूत पुत्र ही अच्छा है, जिसमें पिता प्राप्त होता है। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडितः। ऋण करता पिता शत्रु व्यभिचारिणी माता च शत्रु रूपवती भार्या शत्रु अपंडितः पुनः शत्रु भवति। ऋण करता पंचन ग्रह गृहता पिता जनकः शत्रु वैरी शत्रु पदाकरी भवतीति भावः। व्यभिचारिणी व्यभिचार पायना माता जननी न शत्रु वैरिणी भवति शेषः। रूपपति सुंदरी भार्या पत्नी शत्रु वैरिणो एवं च पंडितः अध्ययनहीनः पुत्र तमः शत्रु वैरी भवति शेषः। इस श्लोक का अर्थ है ऋण करने वाला पिता शत्रु तुल्य होता है। ऋण करने वाला पिता शत्रु तुल्य होता है। इसी प्रकार व्यभिचार करने वाली माता रूप वाली सुंदर पत्नी और मुख पुत्र के सब शत्रु के समान होते हैं। अब ये आज मैंने गद एवं पद की व्याख्या 21 श्लोक तक मैंने हिंदी एवं संस्कृत व्याख्या की। कल के पाठ में मैं आगे 22वां श्लोक, इस श्लोक का 22वां श्लोक से शुरू करेंगे। इति समाप्तम संपूर्णम।